बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। मेरे मन से लगाया करो, जैसे बोला करो तो मन से बोला करो, तभी तो नहीं होता। भारत माता की हो गया, तो मन से करने था, छोटा से बात थी, मन से किया करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार फिर से भैया जी कहीं पे मैं चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूं। किसी ने मुझसे कहा कि आप नहीं गा रहे थे। सबसे तो कहते हैं आप गा रहे हैं, लेकिन खुद नहीं गाते। देखो उसका सीधा सा बात है। आपने पूछा था ना कि क्यों नहीं गा रहे, ये गा के जोड़ते हैं इतने लोगों को, अगर मैंने गाया तो सबके सब चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। जो मुझे आता है काम मैं बस सिर्फ वही कर सकता हूं, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करूंगा। आपने कहा, लेकिन मैं आपसे बताऊं, मेरा पोर पोर मेरी एक एक चीज गाती है जब आप यहाँ पे होते हैं, तो मैं बिल्कुल इसी के बीच में होता हूं। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद, तवांग के मुद्दे पर बहस। जी ऑफ कोर्स, समाजवादी पार्टी में वक्त गवाए आज। देन आई कम टू यू जी। आज मैं आपसे भी पूछूंगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि चीन से लड़ाई भी हो रही है पहले। अरे कोई क्या हुआ भाई, देखिए नहीं, रामपुर सीट हार गई तो क्या हुआ, ये कोई बात नहीं हुई जी। चीन के सामानों का बहिष्कार भी बहुत किया, बहुत सारी बातें हुई। हाँ, लेकिन उल्टा हो गया कि लगातार चीनी सामान हमारे यहाँ बढ़ रहा है। इनका जो बाजार है चीन का और आयात बढ़ रहा है। इन्होंने 2020-21 में $65 मिलियन था, मतलब 5.5 लाख करोड़ के करीब। अब कितना हो गया? $97 मिलियन, लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का सामान ये मंगवा रहे हैं। देशभक्त भी और चीन का बहिष्कार भी कर रहे हैं इनसे। और लेकिन घमंड इतना कि हर चीज में इतना घमंड, दूसरे को ये वो वाला बात व्यापार से नहीं थी, मतलब था इनका घमंड। बोले घमंड बहुत है इनको। हाँ जी सही बात है। अच्छा जी, मैं एक चीज रह गई है, अरे चौपाई रह गई। पंडित जी की चौपाई रह गई एक, रामचरितमानस की। जी बोलिए। इनके लिए कहना चाहता हूँ। किनके लिए? बीजेपी वालों के। अच्छा, बीजेपी वालों के लिए। सुनाऊं, राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। देखिए, जब ये चौपाई की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, तो हमारी आंखें इसलिए नम हो जाती हैं कि वो कार सेवकों का वो खून याद आ जाता है जिनको इन्होंने सीधे सीधे गोली मरवाई, सीधे सीधे उस भारत के लोगों ने देखा है। तो इनका कोई इस मुद्दे पे, इस तरह के मुद्दे पे, ये पंडित जी का सम्मान करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर इस तरह की बात करती है तो वो ढोंग करती है। वो कोठारी बंधु को याद करिए जो निहत्थे थे और इनकी पुलिस उनको सामने से। अगर मैंने वो सवाल नहीं कहा इनसे तो मेरे ऊपर तुरंत इल्जाम लगेगा कि ये वही मीडिया है। कौन मीडिया? जोर से बोला करो, जोर से बोला करो। गोदी मीडिया। अगर मैंने इनसे पलट के सवाल नहीं पूछा तो तुरंत मेरे ऊपर खड़े हो जाइएगा पंडित जी वहीं पे। 1 इंच भी हिले, 1 इंच भी हिले, तुम पत्थर की मूर्ति बना दूंगा इधर, वहीं खड़े रहिएगा। तो अगर मैंने इनसे पलट के सवाल नहीं पूछा बीजेपी वालों से तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, और मैं ये इल्जाम मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं काहे के लूं? मैं तो इनसे सवाल पूछता हूं। ऐसा पलट गया, सवाल पूछा था क्या और कहां लेके कहां घुमा दिया आपने, है ना? तो चौपाई, अरे चौपाई तो इन्होंने रेफरेंस दिया था, इन्होंने रेफरेंस दिया था। समाजवादी पार्टी के चरित्र में अगर हिंदुत्व, सनातन संस्कृति के ऊपर सेकुलर है, कहते हैं। सेकुलर का मतलब ये तो नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा जब गोली चली। आज जवाब आप किस पे मांग रहे हैं? आज जवाब किस पे मांग रहे हैं? इन्होंने सवाल किया तो मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। मैं भारत का पंडित जी, मैंने आपका सवाल पूछ दिया, इन्होंने घुमाया था। मैं भारत का नागरिक हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि भारत के जनमानस को इनका चरित्र बताऊं कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, पंडित जी को एक मौका देना चाहिए और इनका चरित्र बना दूं। इन्होंने बहुत चरित्र ने अपनी बात पे सवाल पे आओ। सवाल का बाद सवाल का ठीक है, जवाब चलो, दूंगा। वाली बात। इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी, इल्जाम भी बहुत लगा दिए। आ रहा हूँ। तो वेट। हाँ। संविधान से सरकार चलती है, धर्म से चलती है। संविधान अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, इनके नेता बहुत तमाम थे उस समय वहाँ पर, एक भी नेता का इनका कोई मरा क्यों नहीं? जी, छोड़िए। नहीं पंडित जी नहीं, ना। ये समाजवादी के आप आते नहीं है, आपको भाजपा के पास आना पड़े। ये इनकी सोच है, ये इनका चरित्र है, ये मारना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को वोटों से हरा नहीं सकते, तो उनके नेताओं को ये मारना चाहते हैं। जिस तरीके से यासिर जिलानी कितनी चालाकी से डिबेट को कहां से कहां मोड़ दिया, है ना साहब? कहां डिबेट चल रही थी? चाइना पे, और कहां से इन्होंने धीरे से गेंद को ऐसे कर दिया, और गेंद कहां चली गई? ऑफ कोर्स मैं आपके पॉइंट से
दोनों जो वो लोग पॉइंट हैं, गलत था आपका, दोनों लोग- वो पॉइंट गलत था। जी जी। अभी अभी यासिर भाई के पास बहुत कुछ कहने को आ गया है, क्योंकि हाँ। हिंदुत्व शब्द आ गया है, हाँ। तो इसलिए अभी इनके पास बहुत सारा। और इसमें आप कमजोर हैं। नहीं, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम क्यों कमजोर होंगे? मैं बताऊं, हिंदुत्व जो समस्या है ना, वो आरएसएस और बीजेपी की है, वो भारत की नहीं है। भारत में हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था। भाजपा जरूर खतरे में है, और खतरे में है इसलिए, अरे एक मिनट बात सुनिए, भाजपा खतरे में है इसलिए श्री राम के नाम पे वोटों की भीख मांगती है। अगर ये खतरे में नहीं होते तो अपने काम के नाम पे वोट मांगते, राम के नाम पे भीख नहीं मांगते। मैं अपनी ऋतु चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, ये बार बार आरएसएस के ऊपर प्रहार कर रही हैं। ये जो जेएनयू की किताबें पढ़ी है कांग्रेस के लोगों ने, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं आम जन का। ये बताइए कि आपकी जो नेता हैं, आपकी चाहे टॉप लीडर सोनिया गांधी या राहुल गांधी, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से क्यों मिलने गए? राजीव गांधी फाउंडेशन के पास क्यों पैसा लिया? जाकिर नायक को क्यों पैसा लिया और क्यों दिया? मैं जवाब दूंगी इनको। 18 बार प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं? अरे आप राहुल गांधी का मिलना, आप नहीं इंसाफ नहीं कर सकते। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी अरे मैडम भाजपा पूछ रही है आपसे। सर, मैडम, ये 18 बार राष्ट्रपति से मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्या कारण है? पीएम केयर फंड में चाइना की 5 ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हजारों करोड़ रुपया चंदा देती हैं। क्यों चंदा लेती हैं? क्या वो चंदा ही कारण है? Right, let me ask. चाइना पर मुंह नहीं खोल रहे? Let me ask. मैडम मानेंगी नहीं। हाँ। अच्छा देखिए, हमारी कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीति है, उसके तहत जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष के साथ मिलते हैं, आप उन पे सवाल करते हैं। कब हुई पर्सनल मीटिंग? आपने पर्सनल मीटिंग करी, आपने कम्युनिस्ट। राइट जी जनाब आगे आइए। जी सजान जी, ये जो चाइना की बात हो रही है, हम चाइना पे इतने ज्यादा निर्भर हैं आज भी। मैं बीइंग ए फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता हूं, उसके नाते कह सकता हूं, अगर हम चाइना से रॉ मटेरियल नहीं लेंगे तो सुनिए साहब। जी हम स्वास्थ्य सेवाएं भारत में नहीं दे पाएंगे। ये ग्राउंड रियलिटी है। पैंट की जिप से लेकर, एक मिनट, अरे रुकिए जनाब, मैं इन्हीं से सवाल पूछ रहा था, यही जवाब दे रहे। फार्मास्यूटिकल कंपनी से आते हैं, कह रहे बगैर उसके रॉ मटेरियल के हम रह ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। आप चाइना से जो माल नहीं आएगा तो हम सरवाइव नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी ध्वस्त हो जाएंगी भारत की, हम पूरी तरीके से। और मैं ये नहीं कहूंगा ये 62 का या 65 का भारत है। नो डाउट पहले गलतियां हुई, हमने ध्यान नहीं दिया देश में कि हम अपना प्रोडक्शन चालू करें, रॉ मटेरियल बनाएं। अब सुधार हो रहा है, लेकिन हमें ये आंकड़े नहीं पता है कि आयात कितना हो रहा नहीं। लेकिन आज बोले फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो सॉल्ट है और जो पैंट में जिप लगती है वो तक चाइना से आ रही है, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। जी जी देखिए प्रतीक जी, अभी हमारी बहन ये कह रही थी कि भाजपा जो है ना अपने हिसाब से, पहले इनसे पूछ लें फिर बाकी कर लेंगे। हाँ, हमारा देश का मिट्टी जाके उधर से जिप बन के आया है, इधर से चला गया, इंडिया से चला गया, ये 10 साल निरंतर चला गया है। क्या नाम है आपका साहब? अमरीश कामनकेरे इन बोल रहे हैं रॉ मटेरियल आ रहा है। सब रॉ मटेरियल बन के आता है ना, वो मिट्टी से, ये क्या बोलते हैं, मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक से हूँ। You're welcome. रॉड है ना, हाँ। कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉड आयरन। सो भी आयरन का प्रोडक्ट इधर से चला गया। कौन भेजा? 15-20 साल से भेजा है। रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं, इधर से चला गया क्या उधर से आ रहे हैं? बस कुछ लोगों का इधर ही लिए, लोगों का उधर का कंपनी से, इसलिए ऐसा बात करते हैं इन लोगों ने। राइट लेट हिम स्पीक। कर्नाटक से हैं, इन्होंने बहुत कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने बोला। मैं आपका स्वागत करता हूं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी प्रतीक जी, हाँ। विपक्ष के साथियों को मुझे तो बड़ा हैरानी होती है, किसी भी मुद्दे का अगर जिक्र आता है तो बोले इस पे बात मत करो। सिक्योरिटी की बात होती है, बोले इस पे, अरे रुकिए बहन रुकिए, ऋतु आ रहा दिस इज नॉट द वे। सिक्योरिटी की बात करो तो इस पे बात मत करो। इनपुट क्या है आपके पास कि भाई मतलब चाइना में कौन से हथियार लेके खड़ा है, क्या इनपुट है? वो कोई इनपुट नहीं है। दूसरा, अगर रिलीजन पे बात करो तो इनको तकलीफ है।
तो मैं आपसे पूछता हूँ किस पे बात करें। चलिए मैं जवाब देता हूँ, बताइए आप बात बताइए किस पे। क्यों आप चाइना पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्या इतना चंदा खा लिया कि आपके मुंह पे टेप लग गई? जवाब दे दो। चर्चा सड़क पे होगी या संसद में होगी? राहुल जी एक दिन भी शीतकालीन सत्र में संसद में गए हैं क्या? ये इनकी सीरियसनेस। बुलाइए संसद में, संसद में बुलाइए। अरे आपके नेताजी संसद का मुंह नहीं देखने को तैयार है। जनाब, हमारे प्रधानमंत्री जी नदारत के संसद से हो रहे हैं। हाँ नहीं मुझे जी मैं आ रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? अभय यादव। अभय यादव। अभय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी ठीक है जी। तो लोगों मेरा कुछ पॉइंट्स है, बहुत लोग बोले कि सब देशभक्त है, सब वो है नहीं है, मगर मुद्दा ये है सिर्फ कि देश के हित में या बीजेपी के विचार में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही होता है। ये क्यों? अच्छा ये क्यों? यादव जी का सवाल है कि आखिर ये क्यों? हाँ मैं जैसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसे जगजाहिर है मोदी जी का कैमरा से प्रेम जगजाहिर है, तो मोदी जी ने अभी इतने सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अच्छा जी बिल्कुल मैं आ रहा हूँ जी। यासिर कहाँ? हाँ, देखिए ऐसा है, मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ। जल्दी हटो बेटे, सामने चलो। सरकार का मामला ये है कि मैं तो उसको सलाम करता हूँ जिसको अपना इमाम करता हूँ, मैं तो उसको सलाम करता हूँ जिसको अपना इमाम करता हूँ। मेरी मजबूरियों पे मत जाना, काम अब भी तमाम करता हूँ। जी जनाब। देखिए कांग्रेस बार बार कह रही है कि क्यों नहीं बहस हो रहा है। बहस का प्रोसीजर होता है। कांग्रेस ये बताने के लिए तैयार नहीं कि संसद में एक पूरा का पूरा, अरे सुन लीजिए भाई साहब, तो अपोजिशन लीडर राज्यसभा में खड़गे जी, लोकसभा में इनके अपोजिशन के लीडर बंगाल वाले जो नेता हैं वो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, वो कब उन्होंने कहा कि हमें बहस करनी है? क्या प्रोसेस तैयार किया? अरे भैया सुन लो